आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री माता जी। मैं एक बात जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे हम लोग कहते हैं ये चमत्कारिक अनुभव। जीवन में कब कुछ घटित होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और जब बाद में पता चलता है कि किस प्रकार आपकी रक्षा की गई होती है, तो उसे भी आप एक चमत्कार कहते हैं। तो ये बात लगभग 2006 की है, और कुछ वर्ष का बस जीवन था। ये 7 वर्षों का ही जीवन था सहज योग का। कुछ अनुभव थे, कुछ ध्यान थी, और अपने जो मेहनत थी उसमें जो निष्ठा थी, प्रतिबद्धता थी सहज योग के प्रति, वह उसमें कोई शंका अपने भीतर तो नहीं थी। हम लोगों को यमकेश्वर जाना था, और प्रत्येक वर्ष सेमिनार होते हैं, जो कुछ पूजाएं होती हैं विशिष्ट वो जगहों पे, तो वो निर्धारित होते हैं। और जो गर्मियों का जो सेमिनार होता था वो जगह बदल बदल के हुआ करता था, तो उसमें एक उत्सुकता भी थी जाने की। और हम लोग यात्राएं भी बहुत करते थे, और वो एक बहुत बड़ा माध्यम होता था हमारी विकास, हमारी उन्नति के लिए। जब कई जगहों पे लोग, ढेर सारे लोग जब आकर के मिल कर के बैठते थे, तो जिस दिन जाना था उस दिन शाम की 4 बजे की ट्रेन थी, और कोऑर्डिनेटर होने की वजह से हम सभी के जो टिकट हम लोगों ने कराए थे वो हमारे ही पास थे, और बस सबके थोड़े क्लास अलग अलग थे, लेकिन टिकट सभी के थे और बहुत सारे लोग थे। अचानक ही लंच से कुछ देर पहले ये मार्केट गए मेरे हस्बैंड, और उनको कुछ लेना था, जैसे होते ना छोटी मोटी चीज़ें यात्रा में, और हफ्ते भर की यात्रा है तो वो वहाँ पे गए, तो सडनली उनके हार्ट में पेन आया, और वो अपना हृदय पकड़ करके, देखिए मेरा हाथ उल्टा होगा तो बहुत सारे लोगों की बुद्धि चलेगी कि इन्होंने गलत जगह हृदय पे हाथ रखा। मैं अपने जगह पे बैठ करके बोल रही हूँ, कैमरा उल्टा है, तो इनके हृदय में पीड़ा आई, और ये वहीं बैठ गए। पसीना आया, तो जिसने इनको देखा उसे तुरंत उनको पानी पिलाया, और बोले कि आप घर चले जाइए, आपको शायद हृदय में तकलीफ़ हो रही है। मेरे हस्बैंड ने श्री माता जी का नाम लिया, और उसको एक आम चीज़ मान करके उसको झेल गए, या आप ये कहें कि उस पीड़ा के बाद वो श्री माता जी उनको भुला दिया। जो भी हुआ मुझे तो पता नहीं, मैं वहाँ नहीं थी। ये घर आए, लंच का समय था, खाना दिया। खाना खाने के बाद ही इतना पसीना आया, बहुत ज़्यादा, कि टी शर्ट, गर्मी का दिन था, जाहिर है आपका जून और जुलाई के बीच का जो समय था वो था, तो गर्मी तो बहुत थी, उमस बहुत था। तो एक कन्फ्यूज़न भी हो गया कि लगता है ये बाहर से आ रहे हैं, और जैसे कि आप एसी से भी बाहर निकलते हैं तो बहुत जल्दी पसीना आ जाता है गर्मी के दिनों में, तो दिमाग तो वही बता रहा था कि बहुत गर्मी की वजह से ही हो रहा है। इन्होंने सडनली खाना खाने के बाद जैसे ही हाथ धोए, उन्होंने बोला तो मुझे वाइब्रेशन दो पीछे से। तो हमने उनको पीछे से वाइब्रेशन दिया, और हृदय चक्र पे हम लोगों ने ध्यान किया, वाइब्रेशन दिया, थोड़ी देर में ये आराम से आ गए। अब हम लोग के सामान समेटने का समय था, हम लोगों ने सामान समेटना शुरू किया, और सडनली इनको पुनः पेन सा हुआ, और पसीना सा आया। मेरी मदर ने कहा कि इनको हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। वो सीधे सीधे हार्ट अटैक नहीं बोल रहे थे, वो बोले कि देखो इनको हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। मेरे को भी लगा कि ये 2 बार हो गया घर में, तो मेरे सामान हम लोगों ने छोड़े, और तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए नीचे की तरफ अपनी सीढ़ियों से 2 मंजिले से नीचे से आना था। मैंने पैसे रख लिए, इनको बोले आ जाओ। जैसे ये बाहर अपने रूम के सामने आते हैं, सीढ़ियों पर आते हैं, तो वहीं खड़े हो जाते हैं। हुआ क्या बात है? बोले मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कुछ हुआ है, और बेकार में हम लोग परेशान होंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर के यहाँ फंसेंगे। हम लोग को स्टेशन चलना चाहिए क्योंकि सब लोग वहाँ पहुँच गए होंगे। मैं चुपचाप खड़ी होकर मैंने माता जी को हाथ जोड़ा। मैंने कहा माँ, मैं एकदम अनभिज्ञ हूँ, मैं बेवकूफ़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं मुझे क्या करना चाहिए माँ, कृपा करके हमें चैतन्य प्रदान कीजिए। अपने वाइब्रेशंस, हम लोग तब से वाइब्रेशंस को ही चेक करते थे, हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कब क्या हमको मिलने जा रहा है, हम लोग नहीं समझ पाते। कभी कभी चैतन्य की भाषा भी बहुत जटिल होती है।
हमारे और इनके ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें यमकेश्वर की तरफ निकलना चाहिए आगे। इतने तेज वाइब्रेशन कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ऊपर तक जा रही थी, इतनी तेज। हाथों में ठंडी ठंडी हवाएं भर गए, हम लोग चैतन्य से भर गए। मेरे हस्बैंड ने कहा ये देखो इतना सुंदर चैतन्य है, हम लोग को आगे ही चलना चाहिए। आप विश्वास करें, सारी दुनिया शायद उस समय हमें बेवकूफ़ी कह रही होगी या कहती। हम लोगों ने अपना सामान लिया, मेरे हस्बैंड ने ही सामान उतारा नीचे, सूटकेस थे। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ कर के जब स्टेशन पे पहुँचे हैं, रेलवे स्टेशन, तो हमारे सारे भाई बहन जो यात्री बने हुए थे वो सब लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। इन्होंने बोला कि तुम अब जा कर के सबके टिकट्स देख लो, दे दो कि किसको किस क्लास में, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। मैंने तो श्री माता जी को आज मैं ये धन्यवाद दे रही कि हमारा उस समय उस जो ट्रेन था ना, वो 3rd AC था ही नहीं उसके अंदर, जिसमें हम लोग अक्सर यात्रा करते थे। 2nd AC था। तो हुआ था कि ठीक है, हम 4-5 लोग थे उसमें 2nd AC में, और 2 परिवार के बहनें थीं और ये लोग थे साथ में, उनके बच्चे। तो कुल हम लोग 5-6 ऐसे ही रहे। जैसे ही मैं चली गई आगे टिकट देने के लिए अन्य भाई बहनों को, मुझे पता चला बाद में कि इनको फिर से एक तकलीफ़ आई जब वो अपना सामान रखवाने के लिए लेके जा रहे थे अपने अपने कूपे में। तभी वो ज़मीन पर बैठ गए, बैठ के उन्हें हृदय पकड़ लिया, पसीना आया। मेरी मदर थी साथ में, उन्होंने उन्हें पकड़ा। 2 मिनट के बाद उन्होंने अपना मंत्र लिया हृदय का, और यही मंत्र श्री शिव पार्वती साक्षात का मंत्र जो श्री माता जी ने हम लोग को बताया है, 12 बार वो फिर जो भी उनका चित्त चैतन्य वहाँ पे था वो उनके साथ था। थोड़ी देर के बाद वो अपने कूपे में पहुँच गए। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं देख रही हूँ कि कई लोग कंपार्टमेंट के आगे, थोड़ी भीड़ सी मुझे लगी, तो मुझे लगा कि तब लोग, कुछ लोग ना ऐसे भी सी ऑफ करने के लिए आते थे। शुरू का बहुत जोश था, सहयोग का बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटमेंट होता था, और सब एक दूसरे को, जो स्टेशन जा रहे हैं, जो लोग नहीं भी जा रहे हैं तो उनके भी परिवार वाले होते थे। तो मुझे लगा कि वो लोग, चूँकि मैं क्वार्टर थी उसमें, बड़ा ही मान भी लोग करते थे, तो वो लोग हो सकता है कि वो मिलने आए, छोड़ने आए हों। तो सबसे मेरी जय श्री माता जी हुआ। उन्होंने बोला कि किसी ने मुझे बोला भाभी जी भैया को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं तो श्री माता जी की उसमें हूँ, मेरे को तो सच में कहें तो मुझसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। मैं जल्दी से जाती हूँ कंपार्टमेंट। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कोई दिक्कत हो रही है तो अभी हम लोग उतर जाते हैं, ट्रेन चल देगी तो हम लोग को मुश्किल आ जाएगी। मेरे हस्बैंड ने चुपचाप ऐसे इशारा किया, रहने दो। मैंने भी मन में फिर कहा कि श्री माता जी अगर आपको ले जाना है तो आप ले जाएं, आपको उतारना है आप उतार दीजिए, अब तो जो है वो आपके हाथ में, हम तो यहाँ आके बैठ गए। कुछ क्षणों में ट्रेन चल दी। ट्रेन चलने के बाद ही इनकी पीड़ा बढ़ गई। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। समझ चेन खींचो तो कंडक्टर ने, उस जो टीटी होते हैं ना, वो भी आके के बोले कि कोई दिक्कत नहीं आपको, वो कभी कभी गैस चढ़ जाती है और ये तो कोई सॉर्बिटेट उसमें दिया कि आप इसको जुबान के नीचे रख लिए, शायद वही काम आ गया होगा। अब तो मुझे लगता है और भी गैस को मारने की दवाएं, जिसको जो समझ में आ रहा था, और ये पीड़ा में थी। हमारे कुछ जो बच्चे थे वो आए और हम लोग बैठ के तेल लगा रहे हैं और मालिश कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। फिर 1 घंटे बाद ही दूसरा स्टेशन आता है, ये प्रयागराज की बात है। और फ़तेहपुर जब आता है तो वहाँ से भी, तब तक हमारी बेटी ने कुछ डॉक्टर्स को कॉल कर दिए थे, और ऐसे लोग भी थे जो फ़तेहपुर में थे, और सहयोगी भी थे। फिर ट्रेन के भी जो रेलवे के तो डॉक्टर थे, ये सब लोग फ़तेहपुर में आके चढ़े और इनको देखा तो इसमें बोले कि ठीक है आप आगे की यात्रा में ले जाइए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उनको अलीगढ़ उतार लीजिएगा, जो रात 12 बजे पहुंचती है। कैन यू इमेजिन कि मैं रात 12 बजे, मैं और मेरी बेटी अपने हस्बैंड को उतार के ले जाएं एक ऐसी जगह पे जहाँ हमें कोई नहीं जानता। हमें लगा कि अब जो भी कुछ है वो ईश्वर के ही चरणों में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। उन जो उसमें से एक डॉक्टर थे परिचित के, वो अपने साथ कुछ सैंडविच लेकर के आए, बोले भी इनको पूड़ी नहीं खिलाइएगा, बहुत एहतियातन के साथ लेके जाए। ये वो भी नहीं खा सके। और दूसरे दिन सुबह हम लोग, जब मैं कहीं नहीं उतरी, मैं आपको सच बताती हूँ कि मेरी जो उस समय अवस्था थी और हम लोग की जो ध्यान की अवस्था थी कि बस आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो जो होना है, मेरे तो अंदर से निकल रहा था, श्री माता जी बचाने वाले भी आप, ले जाने वाले भी।
मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। एक अजीब सी स्थिति थी, उसको बड़ा मुश्किल है बयां करना। वो आस्था की पराकाष्ठा कहें, वो निष्ठा कहें, वो जो आप कह सकते हैं, पागलपन कहें, आप जुनूनी कहें, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो समय ऐसा ही था। यमकेश्वर हम लोग उतरते हैं, पहले से सबको पता चल जाता है कि राय साहब को हार्ट अटैक आया था। और सुबह में डॉक्टर लेकर के हमारे भाई बहन पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने इनको चेक किया, फिर बोले कि आप पैदल चल कर जा सकते हैं कि आपको एक व्हीकल मंगाएं, ऊपर में चढ़ना था। तो रैम जैसा बना हुआ था, तो उन्होंने बोला नहीं मैं चलता हूँ। मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से चले गए, बिना हांफे, बिना किसी परेशानी के। बड़ा ही डॉक्टर को आश्चर्य हो रहा था कि आप लोग तो ऐसे ऐसे कह रहे थे, और ये तो बोले राय साहब आप तो आम लोगों से भी अच्छी तरह से चढ़ के आ गए, कुछ नहीं हुआ है आपको। फिर भी वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर थी, हम लोग उनके घर पे उस समय गए, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करते हैं कि इनको पहले दिखाते हैं डॉक्टर को और ईसीजी निकलवाते हैं। तो ईसीजी निकलवाने के लिए गए, तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर समझ रहे थे कि ईसीजी तो नॉर्मल आई है, पर हो सकता है कि कोई ना कोई दिक्कत आई हो। तो उन्होंने कहा था कि अब आप लोग यहाँ से बस से जाना पड़ेगा आप लोगों को काफ़ी ऊपर यमकेश्वर के लिए, तो आप टैक्सी करें। हम कुछ लोगों ने टैक्सी की या आराम से गए। मैं आपको बताऊँ 3 दिन उस सेमिनार में मैंने वहाँ भी लोगों से कहा कि इन्हें डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए कहा है भैया, तो आप लोग प्लीज़ इनके लिए खिचड़ी बना दीजिएगा। जहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए थे, 1000 से ऊपर। तो मैं सच बताऊँ तो यमकेश्वर में पहली बार मैंने देखा कि खिचड़ी बनी थी, और भैया ने बोला कि बस दीदी आज से अब हर सेमिनार में खिचड़ी ज़रूर बना करेगी, ताकि वो लोग जो किसी भी तरह से पीड़ित हों तो वो एक सादा खाना खा सकें। अदरवाइज़ खाना बहुत ही हैवी और खाना बहुत ही अच्छा बना करता था। तो वहाँ भी मैंने इनको देखा, इनके चेहरे पर एक तेज, सबके बीच में ये बहुत ही सुंदर, मतलब वाइट कुर्ता पैजामा और वाइट शॉल में मैं देख रही थी। मैंने किसी बहन से बोला कि देखिए इतनों के बीच इनका चेहरा कितना चमक रहा है, इतनी पीड़ा झेलने के बाद ट्रेन में। सब कुछ श्री माता जी ने ठीक किया, आज वही खड़ा करके रखी हैं। सूर्य चमक रहा था और चेहरे पे आ रहा था, एक आनंद था उसमें। आनंद में जो समर्पण था, बस मैं समझती हूँ शायद समर्पण ही बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। मैंने इनकी कंपनी में जब बोला कि इनको हार्ट अटैक आया है, तो ये गाड़ी चला के अब नहीं जा पाएंगे, तो मेरे हस्बैंड ने बल्कि मुझे थोड़ा डांटा भी कि ये कैसे तुमने कह दिया हार्ट अटैक होता तो मैं ऐसे बचता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ प्रॉब्लम आई होगी और तो मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं, ये मत कहो कंपनी में, और मैं चला जाऊँगा। फिर ये गाड़ी ड्राइव करके 40 किलोमीटर दूर, मतलब आना जाना अपनी कंपनी में इन्होंने खुद किया। 18 दिन के बाद हम लोग दिल्ली गए, क्योंकि परिवार वालों को जब पता चला तो मुझे डांट पड़ी ही पड़ी, और कोई मेरे हृदय को तो नहीं समझ पा रहा था और न समझेगा भी। और साथ में इनका भी साथ मुझे मिल रहा था, भावनाओं का साथ मिल रहा था। तो दिल्ली जाने के लिए कहा गया। जब हम लोग दिल्ली गए वहाँ पे, और जब डॉक्टर्स का खेल शुरू हुआ, इस जगह पहली ओपिनियन, दूसरी ओपिनियन, तो ऐसे लोग झटके से खड़े होते थे कि अरे राय साहब ये कैसे आप बच के आ गए, आपको तो इतने अटैक्स पड़े, तो आपके साथ तो ये हुआ, तो आपके साथ ये हो सकता था, आप तो अपने पॉकेट में कोबरा लेके घूम रहे थे, उसने आपको क्यों नहीं डसा। मतलब बहुत तरीके से हमने बातें सुनी डॉक्टर्स की, और ये चुपचाप बस केवल श्री माता जी की तस्वीर को सामने दिखाते थे कि यही मेरे साथ है, इन्होंने ही मेरी रक्षा करी। तो एक बहुत, तब डॉक्टर हमें बताते थे कि बहुत बड़ी घटना से आप लोग बाहर निकल आए हैं, किसी ने तो आपको सुरक्षित रखा है, आपकी सुरक्षा हुई है। तो ये तो था ही कि वो श्री माता जी। उसके बाद एक डॉक्टर ने, जब हम लोग गए तो उन्होंने बोला कि इनका करना पड़ेगा एंजियोग्राफी वगैरह। तो मैंने बोला भी सबकी बातें सुनकर कि सर एंजियोग्राफी तो होगी, उसके बाद आप तुरंत बोलेंगे कि आप एंजियोप्लास्टी करा लो, क्योंकि ये होता ही है कि जब आप टेबल पर आदमी पहुंच जाता है तो उसके बाद और कोई ऑप्शन बचता नहीं, आप लोग ऐसे ऐसे बताते हैं। तो मैंने ये सारी बातें उनसे कही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, ज़रा मुझे देखने दीजिए। जब वो देखने के लिए गए तो बोले, मुझे बताया, मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। उन्होंने मुझे चैम्बर में बुला करके वो पूरी उनके जो रिकॉर्ड था उसमें वीडियो का, उसमें सब उन्होंने मुझे दिखा के समझा के पूछा कि अब बताइए
कितनी आर्टरीज इनकी जो ब्लॉक हैं कितनी कितनी हैं, वो उनकी जो परसेंटेज हैं। अब आप बताइए कि इनको हम टच करें या नहीं करें, आप इनको ले जा सकती हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे उस बात की गंभीरता समझ में आई कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं कहा डॉक्टर साहब बताइए मैं क्या करूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। और ये जिस कंपनी में थे वहाँ पे 1 लाख या 1.5 लाख मिलने का प्रोविज़न था। तो मैं तो बिल्कुल ही, माँ ने जब बोला है कि जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए जो आपके हाथ में नहीं हो ना, कि आप कुछ नहीं जब कर सकते, तो अब निर्विचार हो जाए, तब वहाँ परमात्मा शक्ति कार्य करना शुरू करती है। और मैं सचमुच निर्विचार हो गई। जब सब लोग ओहो आह करने लगते थे तो ज़रूर मेरे आँख से आंसू आ जाते थे अपनी लाचारी पर, कि मैं दिल्ली में जा कर के मैं क्या करूँ। कोई इतने आप अकाउंट में आप नहीं पैसे देख सकते थे। तो लोग मिले और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने खुद बोला कि जो सर्जन थे कि मैं ये कंपनसेशन दिलवाऊंगा, आप विश्वास करिए। और सारे कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि मैं सच बता रही हूँ कि मैं बहुत परेशान नहीं हुई। अटेंशन इनके ऊपर रहता था, लेकिन मैं बहुत आराम से, मैं जहाँ भी बैठती थी श्री माता जी की पुस्तक पढ़ती थी, मैं ध्यान में रहती थी। और ये भी बहुत चैन से हो गए, कोई किसी भी तरह की इनके चेहरे पर परेशानी नहीं थी। मैं हैरान थी। बहुत ही सहज भाव से हम लोग को मिलने के लिए दिन भर में 5 मिनट का समय दिया जाता था। मैं बस इनको देख कर के श्री माता जी का चित्र, और ये मुझे देख कर के एकदम शांत, यही हुआ। और उसके बाद ये डिस्चार्ज हुए। ये ज़रूर शायद कहा गया था इनसे कि कुछ सालों के बाद जो है वो स्टेंट चेंज कराते हैं, लेकिन श्री माता जी की कृपा से 2006 से लेकर के जब तक इनकी लाइफ रही है 2021 तक कोई स्टेंट चेंज नहीं हुआ। उसी में इन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी की है। और जो अंदेशे थे कि वो समय उनके लिए ही था, उनका शायद ऐसे ही उनको जाना था, लेकिन बहुत ही निष्ठा से जो जीवन हम लोगों ने जिया है, जितने सुंदरता के साथ जिया। मैं यही सबसे बोलती थी कि हमारे पास ना क्वालिटी लाइफ है। हम लोग बहुत ही समझ कर एक दूसरे को और चल रहे हैं। नाराज़गी भी किसी बात पे होती थी, किसी बात पे डिफरेंस भी अगर होता था हम लोग के बीच में होते थे, तो भी हम लोग तुरंत इस बात को समझते थे। क्षमा, प्रेम, सम्मान, ये 3 वर्ड अपने जीवन में हम लोगों ने अपने लिए थे। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग आम पति पत्नी की तरह नहीं थे और झगड़े नहीं हो सकते थे, डिफरेंस सब होते थे, लेकिन तुरंत एक दूसरे के प्रति एक समझदारी आ जाती थी। हम सहयोगी हैं, हम सिर्फ पति पत्नी ही नहीं हैं, हमारा संबंध आत्मा से है, हम आत्मयोगी हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोनों तरफ से ये बात थी, इसलिए कोई पीड़ा नहीं। सब कुछ एक सुंदर जिंदगी जैसे जा सकती है सुकून से भरी हुई, वही ज़िंदगी हम लोगों की थी। बाहर की कई तकलीफ़ें जब आती थीं, बहुत सारे आक्रमण होते थे, नकारात्मक शक्तियाँ आक्रमण करती थीं, हम लोगों के ऊपर तांत्रिक कार्य किए जाते थे। हमारे परिवार के कुछ लोभी जन, जो भी आप जानते हैं, सबके जीवन में ऐसा होता है कि एक को पैसा, एक बहुत साधारण तरीके से अपना जीवन जीता है और एक को कभी पैसे पे संतुष्टि नहीं आती है। ऐसे 2 तरह के ही लोग होते हैं दुनिया में। तो हमारा परिवार जो सहज था, उसे श्री माता जी ने बहुत प्यार से बचाया था, रखा था, और अभी भी वो सुरक्षित ही रखी हैं। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी तरह से ईश्वर पर से अपनी निष्ठा मत हटाइएगा। चाहे हम रहें या न रहें, आप रहें या न रहें, प्रभु तो सदैव है ना। और वो सिर्फ एक के लिए नहीं होता। इसलिए जब कोई बहुत नाराज़ होता है तो मुझे यही लगता है कि एक माता पिता की इतनी संतानें होती हैं, पर माता पिता सबके साथ चाहता है वो अपनी तरफ से कि एक समान भाव बनाए, या किसी से अगर बहुत भी नाराज़ हुआ तो भी उसके ढेर सारे बच्चे हैं, तो वो चाहता है कि वो चीज़ों को ठीक रखे। पर ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर की मनुष्य से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि माता पिता भी गलत हो जाते हैं, माता पिता भी पार्शियलिटी कर सकते हैं। जो मैंने देखा, मैंने समझा, अनुभव किया कि, लेकिन फिर भी डेस्टिनी मैं बहुत मानती हूँ कि डेस्टिनी बहुत बड़ी होती है। जो भी आपके सामने आ रहा है वो आप ही के भाग्य के निर्धारण से आ रहा है, तो फिर दोषी कौन है। मेरी तो ये स्थिति है कि मैं ये कहूँ कि दोषी तो कोई भी नहीं है, लेकिन यदि कोई कुछ गलत कर रहा है तो ज़रूर श्री माता जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना रखती हूँ कि
उस व्यक्ति से हमारी रक्षा कीजिए। जो भी राक्षसी तत्व हैं, जो भी नकारात्मकता है, उन सब से हम माँ भवानी रक्षा करें, समस्त दिशाओं से हमारी रक्षा हो। और जो गलत है, जो अधर्मी है, वह ज़रूर अपने मुँह की खाए अपने तरीके से। इसलिए मैं सभी से ही अपील करना चाहती हूँ कि अपने अंदर की पावर को बिखरने मत दीजिएगा। यह आत्मशक्ति है और आत्मा का कभी कोई नहीं बिगाड़ सकता ना, तो नहीं बिगाड़ पाएगा। शरीर से, मन से, हमारे भावनाओं से चोट आ सकती है, हमारे किसी और तरीके से। अगर मैंने अपने कर्म खराब नहीं किए हैं तो जो बाईं तरफ से आने वाली चोट है उसको हम लोग संभाल सकते हैं अपने आत्मशक्ति के द्वारा, क्योंकि आत्मा बाईं ओर है। शिव की जो शक्ति है, जो निर्मलता, अबोधिता है, पवित्रता, वो सब बाईं तरफ से है। तो अगर हम बाईं तरफ को संभाल लेते हैं, हम माँ भवानी की कृपा में अगर चले जाते हैं, भैरव जी की शक्ति को हम स्मरण करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो निश्चित वो हमारे लिए काम करती है, हमारा रक्षण करती है। बस किसी और के लिए हम कुछ बुरा काम नहीं कर सकते। यह जरूर है कि इसे प्रोटोकॉल मान लें एक योगी का, कि उसको नहीं करना है, लेकिन अपनी प्रार्थना शक्ति बढ़ानी है। तो मैं उन लोगों को, एक भाई का प्रश्न आया था कि आप हृदय के ब्लॉकेज के बारे में बताएं। मैं चमत्कार के बारे में पहले इसलिए बता रही, चमत्कार मतलब जो परमेश्वरी की जो कृपा हुई वो मैं जानती हूँ। और इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा हो उसमें परमेश्वरी को जरूर ध्यान में रखें। माँ ही हैं जो परम शक्ति प्रदान करती हैं। और यदि हृदय में ब्लॉकेज हो रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में बताइए, तो ये सबको पता है कि हार्ट में जो भी ब्लॉकेज होती हैं क्यों होती हैं, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। आज तो गूगल पे सब कुछ है, मेडिकल साइंस सब बता रहा है। तो ये कोई बहुत बता करके कोई विशेष बात नहीं बताई जाएगी। लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहूँगी कि अपने हृदय चक्र पे जब भी आपको ब्लॉकेज जैसा कुछ ऐसा लग रहा है, आपका हृदय डूब रहा है, तो थोड़ी सी अग्नि की शक्ति ले लें। आप अपने बाईं शक्ति को बढ़ाएं, बाईं शक्ति को उठा करके अपनी दाईं शक्ति पर डालें। सबको पता है सहयोग में कि इसको कैसे किया जाता है। तो अपनी बाईं शक्ति को दाहिनी पर डालें, और बहुत लिथार्जी हो तो फिर राइट शक्ति को उठा करके बाईं पर डालें। तो जो जैसा भी हमको समझ में आता है, तो इसमें अपनी हम दाहिनी शक्ति को बाईं पर डालते हैं। अगर कैंडल है तो थोड़ी सी कैंडल ट्रीटमेंट करते हैं, 3 कैंडल कर लें, ताकि कोई बाह्य आक्रमण हो रहा हो तो उससे बचाया जा सके। तांत्रिक आक्रमण से भी हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम लोगों में जो सहयोग में जो भी विधियाँ हैं अपने आप को बचाने के लिए, वह कर लेना चाहिए। तो आपको ये जो मटके ट्रीटमेंट बताए जाते हैं, जो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें क्या खाना चाहिए, तो जाहिर है कि हमको ज़ीरो ऑयल में, अगर हमको ये सब प्रॉब्लम है तो हम ऑयल फ्री का हमको खाना खाना चाहिए, और ऐसे मोटे अनाज खाने चाहिए। सुबह में उठें आप, एक या छोटा सा 2 कली लहसुन, कच्चा लहसुन खा लीजिए। थोड़ा इस तरह की चीज़ें लीजिए जो कि गर्म सी होती हों। तो जैसे गर्मी में गर्म के लिए हमको कभी थोड़ा सा लौंग भी ले लेना है, हमें इलायची के पाउडर को भी लेते रहना चाहिए। हल्दी भी ले सकते हैं आप, दूध में थोड़ा सा लें तो उसमें हल्दी डाल करके लें। तो ये तो एक नॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं ना जो आज सब लोग धीरे धीरे जान गए हैं। तो उससे हम अपने ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं। और हृदय चक्र का मंत्र लेना बहुत ज़रूरी है, और आत्मा पर अवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा ही है जो हृदय की रक्षा करेंगे। तो जब तक हम आत्म भाव में रहते हैं, पूरी तरह से रहते हैं, हृदय की रक्षा होती है। और जो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो वो तो कमज़ोर हो चुकी होती हैं, लेकिन जो कुछ बचा है उसको बचाने के लिए हम सबको अपने पूर्ण ध्यान में होना होगा। और आप आइस पैक भी रख सकते हैं लीवर पे, नहीं तो आप फुट सोक करें, आप गुनगुने पानी में करें। बीपी हाई है तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लें, उसमें करें, ठंडे पानी में ना बैठे। मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो अंदर गर्मी, बेचैनी या कुछ ऐसा होगा तो लोग कहते हैं कि बीपी हाई है तो आप ठंडे पानी में फुट सोक करिए, और आप इतनी बार करिए। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, चाहे वो हार्ट के, उनके भीतर में जो होता है ना, वो मान लीजिए खून गर्म ही है, तो आप अचानक बाहर से खूब ठंडा दे देंगे तो पैरों में तो क्या होगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ल्यूक वार्म वाटर लेने से, डायबिटीज़ लोग को खास तौर से ल्यूक वार्म तो लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कमज़ोरी होती है नसों में। तो नसों नाड़ियों को संतुलित रखने के लिए हमें ऐसा पानी लेना चाहिए जो हमारे थोड़ा सा बॉडी के से मिलता हो। और नमक जब हम डालते हैं तो इससे हमारे नसों नाड़ियों में जो
नमक बहुत अगर ज़्यादा हो गया है तो नमक बाहर ऑस्मोसिस रेगुलेशन के द्वारा वो नमक बाहर निकल जाता है। तो ये सब कुछ प्रक्रियाएं हैं और आज इसके मामले में मैं यही कहूँगी कि मेडिकल साइंस एक तरफ है जो आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है, आपकी रक्षा के लिए प्रयत्नरत है, लेकिन ध्यान योग में बैठने से बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। हमें उन्हें ज़रूर नष्ट करने के लिए तत्पर होना चाहिए। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री माता।